हाँ जी, 11th क्लास प्रोबेबिलिटी की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का 6 डे बेटा। और मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस इस ईयर की का लास्ट डे। ओके, ये आपके आज बुक पूरी कंप्लीट डिस्कस हो जाएगी। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। S is the set with element natural number 1 to 100 if the probability that a randomly chosen number n from the set S such that HCF of n and 97 is 1 is B, then find the value of 100B. सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन किया था बेटा हमने लास्ट टाइम। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो बिल्कुल ये कर भी चुके होंगे। सोचिए बेटा एक बार फटाफट। आई एम श्योर बेटा आप कैलकुलेट कर पाए हैं। 99 होगा यहाँ। देखिए यहाँ पर HCF n एंड 97 का 1 होना चाहिए और 97 खुद प्राइम है, खुद प्राइम नंबर है। तो बेटा 97 से जो 97 के मल्टीपल हैं वो एक ही बनेगा। तो आपके यहाँ फेवरेबल केसेस बनेंगे 100 माइनस 1 99। 99 फेवरेबल केसेस होंगे, टोटल केसेस 100। तो जो ये प्रोबेबिलिटी बोली थी है ये आपकी 99/100 हो गई और आपसे 100 p पूछा था, दैट विल बी 99। ओके, आई एम श्योर आप में से बहुत कर पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए लीप ईयर इफ p is the probability of having 53 Mondays or 53 Tuesdays and q is the probability of having 53 Mondays and 53 Tuesdays, then find the value of 7 times p plus q. वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, बस लैंग्वेज बहुत अच्छे गौर से पढ़िएगा। लीप ईयर है, p प्रोबेबिलिटी है 53 मंडेज और ट्यूसडेज, 53 ट्यूसडेज, और q प्रोबेबिलिटी है 53 मंडेज एंड 53 ट्यूसडेज। आपको निकालना है 7 टाइम्स p प्लस q। करिए बेटा ट्राई। देखिए यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट डिस्कस करूँ क्योंकि बहुत से बच्चे अभी भी हो सकता है इसको समझने में दिक्कत करते हो। लीप ईयर है, लीप ईयर में अगर आप गौर से देखें तो 52 वीक्स एंड 2 डेज होते हैं। अब वो 2 डेज का कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है बेटा? संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे रहेंगे तो कंसेक्यूटिव ना, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब यहाँ देखो मंडे कितनों में आता है? 2 में। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी मंडे आने की हो गई 2/7। ये टोटल 7 केसेस है ना, और मंडे के फेवर में 2 केसेस। ट्यूसडे आ सकता है बेटा, वो भी 2, 1 एंड 2, 2 फेवरेबल केसेस, 7 टोटल केसेस। पर क्वेश्चन में हेर फेर था बेटा, 53 मंडेज और 53 ट्यूसडेज, 53 मंडेज एंड 53 ट्यूसडेज। अब मंडे एंड ट्यूसडे मतलब एम इंटरसेक्शन टी, एम टी अगर मैं सेट मान लूँ, ठीक है, एम इंटरसेक्शन टी, मंडे एंड ट्यूसडे दोनों आने का सिर्फ एक फेवरेबल केस है। ठीक है, और मंडे और ट्यूसडे दैट मीन्स यूनियन की प्रोबेबिलिटी, यूनियन की प्रोबेबिलिटी एडिशन थ्योरम आप यूज करेंगे। ओके, मैं यहाँ लिखती हूँ एक बार एडिशन थ्योरम। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ए, आई थिंक लास्ट या उससे लास्ट क्लास में रिकॉल हुई थी ये आपकी एडिशन थ्योरम। ठीक है, अब जब आप इसको यूज करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मंडेज 2/7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्यूसडेज 2/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ मंडे एंड ट्यूसडे 1/7, तो ये आपका आएगा 3/7। ठीक है,
आपको बोली है मंडे और ट्यूसडेज की प्रोबेबिलिटी पी, दैट मीन्स ये नंबर पी हो गया, और मंडे एंड ट्यूसडेज की प्रोबेबिलिटी क्यू, दैट मीन्स ये नंबर क्यू हो गया। और आपको निकालना है 7 टाइम्स पी प्लस क्यू, दैट मीन्स 7 टाइम्स 3/7 प्लस 1/7, 4/7 into 7, that means 4 is the ओके। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्वाइट अ गुड क्वेश्चन। आई होप आप समझ पाए हैं, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए लीप ईयर इफ पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 मंडेज और 53 फ्राइडेज and q is the probability of having 53 mondays and 53 fridays, then find the value of 7 times p minus q। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन बेटा, सोचिए लेकिन कैसे डेज दिए हैं और करिए ट्राई। हाँ जी, आई एम श्योर आप कैलकुलेट कर पाए होंगे बेटा, यहाँ पर भी आंसर 4 आ रहा है। देखिए मैं ओके पिछले पेज पे ही ले जाती हूँ। मंडे एंड फ्राइडे की बात की है, कोई कॉम्बिनेशन बनता है बेटा? मंडे एंड फ्राइडे बनता ही नहीं। ओनली मंडे की जब बात करोगे वो 2/7 आना है, मतलब सिंगल डे की बात करते हो तो वो 2/7 ही होती है लीप ईयर में, ठीक है। तो एंड की ऐसी बात करते हो जो कंटिन्यूशन में है तो उसकी 1/7 हो जाएगी। लेकिन जो इतने दूर है मंडे फ्राइडे, इनमें बनता ही नहीं, मंडे एंड फ्राइडे बनता ही नहीं। तो यहाँ पर क्लियर कट आपको पता चल रहा था, ये जो क्यू है मंडे एंड फ्राइडे का, ये तो आपका हो जाएगा जीरो। क्यू तो जीरो है, मंडे एंड फ्राइडे नहीं पॉसिबल, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गई एक तरीके से। पी जो निकालनी थी मंडे और ट्यूसडे वाली, तो मंडे की 2/7, फ्राइडे की 2/7, और क्यू सब्ट्रैक्ट जो होनी थी क्यू ही है वो जीरो है, तो ये 4/7। ओके, तो पी माइनस क्यू भी क्या हो गया 4/7। तो 7 टाइम्स पी माइनस क्यू जो आपसे वैल्यू पूछी थी, दैट इज 4/7 टाइम्स 7, दैट मीन्स 4। ओके, अच्छे क्वेश्चन है बेटा दोनों, मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे। चलिए, if probability of a minus b is probability of b minus a by 3 is 0.1, then find the value of probability of a union b minus probability of a intersection b। करिए बेटा ट्राई, ये probabilities कैसे आप निकालते हैं आपको ध्यान होना चाहिए। ओके, करिए ट्राई। देखिए इन लैंग्वेज को गौर से पढ़ेंगे तो प्रोबेबिलिटी a माइनस बी 0.1 है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी a माइनस प्रोबेबिलिटी a एंड b ये 0.1 है। और दूसरी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो प्रोबेबिलिटी b माइनस ए 3 इंटू 0.1 है, दैट मीन्स 0.3, मतलब प्रोबेबिलिटी b माइनस प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b, दैट इज 0.3। ओके, जो आपसे निकालने को बोला है वो है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ अगर एडिशन थ्योरम यूज करो आप तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ये भी प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी है यहाँ पर, ठीक है। इतना पोर्शन एडिशन थ्योरम यूज करोगे तो ये क्या हो गया बेटा, प्रोबेबिलिटी ए माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। टर्म्स की रीशफलिंग है ना बस आगे पीछे। और ये आपको क्लियर कट पता है 0.1 इतना पोर्शन, और इतना पोर्शन आपका 0.3, बस इन दोनों को ऐड करना है, दैट इज 0.4। ओके, नंबर्स का हेर फेर बेटा, ओके, लेकिन एडिशन थ्योरम यूज करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If probability of b minus a is probability of a minus b divided by 3 is 0.1, then find the value of probability of a union b such that probability of a intersection b is 0.2। Similar kind of question बेटा,
करिए ट्राई। देखिए सबसे पहली लैंग्वेज प्रोबेबिलिटी b माइनस a इज 0.1, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी b माइनस प्रोबेबिलिटी b इंटरसेक्शन a इज 0.1। ओके, तो प्रोबेबिलिटी b आपके पास आ जाता है 0.1 प्लस 0.2, इसको ऐड कर देंगे, ये राइट में जाएगा, है ना, ऐड हो जाएगा 0.1 प्लस 0.2 0.3। और दूसरी तरफ प्रोबेबिलिटी a माइनस बी, ये दूसरे रिलेशन से आप लिखोगे, दैट इज 3 इंटू 0.1, दैट मीन्स 0.3। और यहाँ से आप प्रोबेबिलिटी a माइनस प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन भी कहते हो 0.3 है। आई विल नॉट सजेस्ट कि यहाँ आप सोचो a इंटरसेक्शन b यहाँ ला के ऐड करना है, क्योंकि जब एडिशन थ्योरम यूज़ करेंगे आप a यूनियन b फाइंड आउट करने के लिए, तो प्रोबेबिलिटी a प्लस प्रोबेबिलिटी b माइनस प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b है ना, ये चाहे आप इसके साथ सब्ट्रैक्ट काउंट कर लेते, चाहे इससे, एक आपका आ गया 0.3 और प्रोबेबिलिटी a माइनस दिस आ गया 0.3, तो आपका सम हो गया 0.6। ओके, 0.6, और आई एम श्योर आप भी कैलकुलेट कर पाए हों। यहाँ बेटे हमारी कंप्लीट बुक डिस्कस हो जाती है। आई होप आप सबने इसका बेनिफिट लिया होगा। जो भी बच्चे अब रीजनल लेवल पे पहुँचे हैं उसके लिए कम्पिटिट करेंगे बेटा, उन सभी को ऑल द बेस्ट। आगे कॉम्पिटिशन्स में भी बिल्कुल आप इन वीडियोस को यूज़ कर सकते हैं बेटा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आपने खुद देखा होगा। इनफैक्ट 11th-12th को मेंटल मैथ्स में लाने का पर्पस ही यही था कि आगे कॉम्पिटिशन्स देने होते हैं उन्हें, तो उनकी भी प्रैक्टिस हो। ओके, चलिए, ऑल दी बेस्ट फॉर योर रीजनल लेवल, all the best for your competitive exams, all the best for your future life.